जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उच्च शिक्षा मंत्री ने जारी किया आदेश, 15 सितंबर से खुलेंगे प्रदेश के सभी महाविद्यालय। छात्र और शिक्षकों को वैक्सीन लगाना होगा जरूरी। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। मंगलवार की शाम को होगा प्रतिमाओं का विसर्जन। शहर के सुभाष चौक के निर्माणाधीन बिल्डिंग में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 22 वर्षीय युवक का शव। 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने का आदेश, शिक्षा विभाग के सामने आई लापरवाही। विभाग को नहीं शिक्षकों के वैक्सीनेशन की जानकारी। हाई टेंशन लाइन से टकराया ट्रक, चिखली गांव के सभी घरों के जले बिजली के मीटर। 2 दिन से गांव में ब्लैकआउट। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य संचालनालय के द्वारा 30 अगस्त दिन सोमवार जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन भी कोविड-19 टीकाकरण रखा गया था, जिसका स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया गया। जन्माष्टमी के त्यौहार और कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भोपाल के द्वारा इस आदेश को वापस लेते हुए सोमवार को कोविड-19 टीकाकरण नहीं कराए जाने का आदेश दिया गया। आपको बताएं कि 2 दिन पहले ही वाराणसी सहित अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा 30 अगस्त जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन टीकाकरण किए जाने का विरोध किया गया था। उनके द्वारा स्पष्ट कह दिया गया था कि त्यौहार के दिन यदि टीकाकरण रखवाया गया तो वहां अवकाश लेकर टीकाकरण कार्य में शामिल नहीं होंगे। बालाघाट जिले से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही भोपाल स्तर पर भी कर्मचारी संगठनों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया। शासन को समझाइश दी गई कि त्यौहार के दिन टीकाकरण ना रखें। इसके पीछे स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा जन्माष्टमी का त्यौहार मनाए जाने के साथ ही जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों के द्वारा उपवास रखे जाने और टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जैसे कारण बताए गए थे। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य संचालनालय के द्वारा शासकीय अवकाश के दिन टीकाकरण नहीं कराए जाने, जन्माष्टमी का त्यौहार होने सहित कर्मचारी संगठनों के द्वारा दिए गए आवेदन और विरोध के स्वर को देखते हुए 30 अगस्त को टीकाकरण नहीं रखवाया गया। जानकारी यही मिल रही है कि आगामी दिनों में रोजाना ही बड़े स्तर पर टीकाकरण करवाए जाएंगे। शहर के वार्ड नंबर 31 के लोग बीते 4 वर्षों से नगरपालिका कार्यालय के नाली निर्माण करवाए जाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद इसके कि नाली का निर्माण कार्य नहीं होने से लोगों को परेशानी है, जिससे लोग बहुत अधिक आक्रोशित हैं। स्थानीय जनों ने बताया कि 4 वर्ष पहले नाली निर्माण के लिए भूमि पूजन और टेंडर का काम पूरा हो जाने की जानकारी नगर पालिका परिषद के द्वारा उन्हें दी गई थी। इसके बाद भी नाली का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया। सबसे अधिक परेशानी नाली की वजह से, पानी निकासी के नहीं होने की वजह से वार्ड में गंदगी और बारिश के दिनों में पानी सीधा घर के अंदर आ जाने पर हो जाती है। बन नहीं रही है और बरसात के दिनों में पानी घरों के अंदर घुस जाता है। 4 साल लगभग हो गए हम लोग ज़्यादा के परेशान हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जब पद में थे तो उस टाइम पर बस मतलब बहाने करते रहे, 4 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, इस प्रकार आश्वासन देते रहे। अभी और CMO साहब के पास में गए तो बोले कि पैसा ही नहीं है हमारे पास में, तो कैसे करें। हमने कहा जब पूरे बालाघाट में मतलब नाली का काम चल रहा है उसके लिए पैसा है, और ये वार्ड हमारा है अनुसूचित जाति के अंतर्गत, तो इसी वार्ड को आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस काम को आप करवाइए। तो बोले नहीं अभी नहीं होगा। अब हम लोग फिर मतलब परेशान होकर के फिर अपने घर में चुपचाप, लेकिन नाली का पानी हमारे घरों के अंदर में घुसता है। बहुत सख्त आवश्यकता है इस नाली का निर्माण होना। और मात्र मतलब है ना, ये 80 वार्ड की नाली जो है ये अधूरी पड़ी हुई है, बाकी सब वार्डों का काम चालू है। नाली मच्छर आते हैं नाली के कारण मच्छर आ रहे हैं। तो सफाई पे होती कि नहीं होती? सफाई तो अब वो आते हैं, नगर पालिका वाले करते हैं, सफाई करके जाते हैं, अपने समय पे आते हैं, पर ये नाली गंदगी दूर नहीं होती ना। अच्छा, नाली बन जाएगी तो बहुत से हो जाएगा। और अधिक पानी आता है तो पानी पास नहीं होता, हमारे तो घर के अंदर पानी चले जाता है पीछे से।
वार्ड के पूर्व पार्षद की अपनी अलग ही मजबूरी है। वे बताते हैं कि 4 वर्ष पहले नाली निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नाली निर्माण नहीं होने से स्थानीय जन में बहुत अधिक नाराजगी है। उनके द्वारा स्थानीय जनों के साथ मिलकर नगर पालिका से नाली निर्माण की गुहार लगाई गई। नगर पालिका के अधिकारी बजट का अभाव होने की वजह से निर्माण कार्य नहीं होने की जानकारी दे रहे। वार्ड की समस्या ऐसा है कि 3.5-4 साल हो गए आज नाली का टेंडर लगाए हुए। संबंधित ठेकेदार के द्वारा नाली का निर्माण कार्य टेंडर लिया गया था, लेकिन आज तक के अभी नाली नहीं बना पाया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय से इस विषय मेरी चर्चा भी हुई कि सर वार्ड वासियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो कि नाली आज तक के वहाँ पे नहीं बन पाया। 3.5-4 साल हो गए हैं, इससे लोगों के घर में पानी भी घुस रहा है और इससे जब ज़्यादा परेशानी में गंदगी का आलम बनते जा रहा है। तो आप जो ठेकेदार ने निर्माण कार्य का टेंडर लिया है उसका नई काम अगर कर रहा है तो इसका टेंडर निरस्त करवाइए, दोबारा टेंडर लगा करके किसी और को काम दीजिए, लेकिन काम चालू करवाइए। इस वजह से मेरी मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय से भी चर्चा हुई थी। अच्छा, कितने मीटर की नाली है ये? 950 मीटर करीबन नाली है। तो टेंडर हो चुका है इसका? टेंडर हो चुका है। तो क्यों नहीं बना पा रही, क्या लग रहा है आपको? वही नगर पालिका बोलती कि पैसे नहीं है, इस कारण से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा रहेगा, निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा, ऐसा करके बोलते जा। हाँ, नाली के लिए आक्रोश तो है बहुत ज़्यादा। मैं भी वार्ड में घूमते रहता हूँ तो वार्ड के लोगों का हमेशा कहना आता है कि यहाँ की नाली बनवा दीजिए भैया। मैं भी नगर पालिका जाते रहता हूँ, पर इस विषय में एक बार चर्चा किसी सीएम साहब से करूँगा। नहीं कहे अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए पूरे वार्ड के निवासियों को नाली के निर्माण काम चालू करवाने के लिए लेके जाऊँगा। शहर के वार्ड नंबर 33 हरिओम नगर में चोरों ने एक वन रक्षक के सुने मकान का ताला तोड़कर नकदी जेवरातों सहित 23,000 रुपए की चोरी कर ली। 29 अगस्त को दिन दहाड़े यह चोरी उस समय हुई जब वन रक्षक संतोष पारदी अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 33 हरिओम नगर बालाघाट निवासी संतोष पारदी वन विभाग में वन रक्षक के पद पर हट्टा में पदस्थ है। 29 अगस्त को 11 बजे संतोष पारदी अपने घर के दरवाजे का ताला लगाकर ड्यूटी में हट्टा गए थे। रात्रि 8:30 बजे जब संतोष पारदी ड्यूटी से अपने घर आए और घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो देखा दरवाजे का ताला टूटा हुआ नहीं था। संतोष पारदी ने मकान के पीछे जाकर देखा, मकान के पीछे का दरवाजा खुला था। घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। बिस्तर पर एक पीले कलर का छोटा थैला था जिसमें एक सोने के जेवरातों की कीमत 15,000 रुपये और नगद 8,000 रुपये, कुल मिलाकर 23,000 रुपये की चोरी कर ली गई थी। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ब्राह्मण महिला मंडल के द्वारा धार्मिक आस्था और सद्भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ऑनलाइन डांस और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें 30 बच्चों ने हिस्सा लेते हुए राधा कृष्ण के नृत्य और फैंसी ड्रेस की प्रस्तुति भेजी गई, जिसको काफी सराहा गया। वहीं बच्चों के उत्साहवर्धन को लेकर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। जन्माष्टमी पर्व जिले भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं नगर में इस पर्व को लेकर गोविंदाओं की टोलियों के द्वारा भी विभिन्न चौक चौराहों में बड़े ही उत्साह के साथ मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है। लेकिन 2 वर्षों से शहर में कोविड-19 के चलते मटकी फोड़ का आयोजन नहीं हो पाया है। इस वर्ष भी मटकी फोड़ के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक और प्रशासनिक तौर पर इस आयोजन को लेकर किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई, वहीं दूसरी ओर मटकी फोड़ का आयोजन करने वाले संगठन समितियों में भी मायूसी है और गाइडलाइन जारी न किए जाने के कारण उन्होंने इस वर्ष भी मटकी फोड़ का आयोजन सार्वजनिक तौर पर न किए जाने का फैसला लिया है। वहीं प्रशासनिक अव्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। सबसे पहले तो सभी भारतवासी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और शासन के द्वारा 2 सालों से सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस वजह से इस साल की मटकी फोड़ का आयोजन नहीं किया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों में कोरोना सक्रिय हो जाता है और जो सरकारी तंत्र है
और जो सरकार है कोई कार्यक्रम करती है तो उसमें करोना नहीं रखा। कृष्ण मंदिर में मटकी फोड़ का आयोजन क्या वहाँ फोड़ी जाएगी मटकी? वहाँ पे भी नहीं हो पाएगी। पद्मेश 24/7 से मोबाइल पर चर्चा के दौरान तहसीलदार रामबापू देवांगन ने बताया कि मटकी फोड़ के आयोजन को लेकर किसी भी समिति या संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अनुमति के लिए आवेदन नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने मटकी फोड़ आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी किए जाने की जानकारी न होने की बात कही। बारासिनी नगर के वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती स्थित पोस्टमार्टम हाउस के खाली स्थान पर फिर से कचरा डाला जा रहा है, जिसके कारण बदबू और गंदगी का अंबार लगा हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कचरे के कारण आ रही बदबू की वजह से लोग अपने घरों के सामने बैठना या दरवाजा खोलकर रखना पसंद नहीं कर रहे। इस कारण वार्डवासियों में नगरपालिका के प्रति आक्रोश व्याप्त है। वार्डवासियों ने बताया कि नगरपालिका के द्वारा पूर्व में पूरे शहर का कचरा उक्त स्थान पर ही डाला जाता था, परंतु नगरवासियों के द्वारा लगातार की जा रही मांग को देखते हुए ग्राम पंचायत सरंडी में कचरा डंपिंग नगरपालिका के द्वारा बनवाया गया और वहां पर कचरा डालना प्रारंभ किया गया, जिसके बाद लाखों रुपए की राशि खर्च कर उक्त मैदान से कचरा उठाकर ट्रांसफर कर पूरे मैदान को समतल किया गया। ऐसे में बीते कुछ दिनों से फिर नगर पालिका के कचरा गाड़ी एवं कचरा रिक्शा चालकों के द्वारा नगर का कचरा एकत्रित कर उस उक्त स्थान पर लाकर डाला जा रहा है, जिसे जला भी दिया जाता है। ऐसे में गंदगी जलने के कारण आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध से लोगों का बुरा हाल है। समस्या बहुत अत्यधिक है। यहाँ उत्कर्ष सिटी की कॉलोनी से 20 से 25 फीट की दूरी पर ये इस नागर का पूरा संपूर्ण कचरा जो है, जिसमें कि पॉलीथीन है, मांस मटन का जो टुकड़ा है, मटन मार्केट का पूरा जो अपशिष्ट पदार्थ है और ये मरे हुए मवेशी हैं, ये पास में ला कर के फेंकते हैं। साथ में जो मुर्गियों की जो गाड़ियाँ आती है, मरी हुई जो मुर्गियाँ रहती है, उन मुर्गियों को भी ला कर के यहाँ फेंक दिया जाता है। मटन मार्केट से जो है मुर्गियों का जो पंख है वो भी ला कर के फेंक दिया जाता है और इन सब चीज़ों को जो है जब पॉलीथीन के साथ में जला दिया जाता है तो इसकी दुर्गंध से यहाँ पर जो है रहना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना दुभर हो जाता है। कई प्रकार के संक्रमण की आशंका है। यहाँ पर पूरी रहवासी क्षेत्र है, अयोध्या बस्ती बसी हुई है, उत्कर्ष सिटी के जो हैं अच्छे लोग बसे हुए हैं यहाँ पर। उसके बावजूद भी जो है शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि ये भारत स्वच्छता अभियान के तहत जो है नगर के समीप में जो है किसी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए। संपूर्ण पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता के प्रति एक विशेष जागरूकता अभियान के साथ साथ करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उन रुपयों का केवल जो है कागजी कार्रवाइयाँ हो रही है। और यहाँ पर एक ये जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसकी दुर्गंध, आप चाहे उस मेन रोड से चले जाओ, चाहे आप इस रोड से आना जाना करो, यहाँ एकदम एक गंदगी दुर्गंध का माहौल है यहाँ पर। और मजबूरी है कि हम लोगों को इधर से जाना पड़ता है, क्योंकि हमको थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है। हम इधर से अपने घर निकल जाते हैं, इधर से दुकान के लिए आना जाना हो जाता है। उधर की रोड बहुत ख़राब है, इसके कारण इधर से आना जाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ गंदगी बहुत है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुर्गंध वाला माहौल है। नगर पालिका की उदासीनता है, लोग देखते नहीं हैं। नगर पालिका के कर्मचारी को एक रवैया ऐसा है कि आलसी रवैया जिसको बोलना चाहिए। पास ही में यहाँ से सरंडी और सावंगी के पास में यहाँ पे कचरा घर बनाया गया है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन वहाँ पर जो गाड़ियाँ जो डीजल से चलने वाली, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, वो तो कचरा लेके वहाँ चले जाती है। लेकिन जो रिक्शा ठेले वाली जो गाड़ियाँ होती है, जो रिक्शे से कचरा उठाकर जो लोग लाते हैं, ठेलों से जो उठाकर कचरा लाते हैं, वो लोग लाके उस गंदगी को यहाँ पर डाल देते हैं। नगरपालिका परिषद वारासिनी में कार्यरत उपयंत्री गीतेश धुर्वे ने बताया कि इस विषय पर संबंधित प्रभारी से चर्चा कर वार्ड नंबर 9 में सफाई कर्मचारियों के द्वारा डाला जा रहे कचरे को डंपिंग ले जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा और उस स्थान से भी कचरा उठाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कोतवाली से चोरी के आरोपी काला टीआई के भाग जाने के मामले में निलंबित किए गए निरीक्षक एमआर रोमड़े सहित 7 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को बहाल कर दिया है। आपको बताया कि 24 अगस्त को नगर के वार्ड नंबर 24 मोतीनगर स्थित एक सुने मकान को शातिर चोर कपूर कामड़े उर्फ काला टीआई ने अपना निशाना बनाया था। इस शातिर चोर को चोरी करते समय ही वार्डवासियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया गया था और जमकर उसकी पिटाई करते हुए उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने शातिर चोर काला टीआई को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, किंतु कोतवाली से यह शातिर चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। कोतवाली पुलिस के द्वारा कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने गंभीरता से लेते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक एमआर रोमड़े, सहायक उप निरीक्षक रामकिशोर रांगडाले, सहायक उप निरीक्षक भीमराव मेश्राम, सहायक उप निरीक्षक भुवनेश्वर वामनकर,
संतरी आरक्षक राजेश सोनी, आरक्षक शहजाद और मददगार आरक्षक वेद हरिणखड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया था। निलंबित और लाइन अटैच करने के बाद सभी की विभागीय जांच की जा रही थी, किंतु जांच में समय लगने और बल की कमी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने सभी निलंबित 7 अधिकारी और कर्मचारियों को बहाल कर दिया। सभी पुलिस लाइन में पदस्थ किए गए हैं। आपको बताया कि कोतवाली से फरार शातिर चोर काला टीआई को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। रामपाली के वार्ड नंबर 16 में एक व्यक्ति को उसके पड़ोसी ने अपने 2 बेटे और पत्नी के साथ मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया। 30 अगस्त को 3 बजे करीब यह घटना पड़ोसी के बैल आंगन में आने के बाद विवाद को लेकर हुआ। घायल व्यक्ति तिलक चंद पिता चिकलू शाह डोहरे 55 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रामपाली पुलिस ने इस मामले में सोबेलाल सोनेवाने, उसकी पत्नी शांताबाई सोनेवाने और 2 बेटे सत्यवान सोनेवाने और कंचन सोनेवाने के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जिला अस्पताल में इलाज करवा रहे घायल ने बताया कि 30 अगस्त को 3 बजे करीब सोबेलाल सोनेवाने तालाब से अपने बैल धोकर ला रहा था। दोनों बैल भागते हुए तिलकचंद के आंगन में आकर उसके बैलों को मारने लगे थे। इस बात पर तिलकचंद और सोबेलाल के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद तिलकचंद और उसके परिजनों ने मिलकर सोबेलाल की जमकर पिटाई कर दी। वारासिवनी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कृष्ण भक्त सुबह से ही काफी उत्साह में दिखाई दिए। सभी ने प्रातःकाल स्नान ध्यान कर हिंदू धर्मावलंबियों ने भगवान कृष्ण की एक से एक सुंदर आकर्षक मूर्तियों को, भक्तों ने भी भगवान को अपने घर ले गए। वारासिवनी नगर में सुबह से ही बाजार में भगवान के अलग अलग अंदाज में विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां देखी गई। भक्त अपनी अपनी पसंद की प्रतिमाओं को देखते रहे। लोगों ने भगवान को सादर अपने निवास स्थान पर विराजित करने के लिए लेकर गए। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण में भक्तजनों के द्वारा शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से मूर्ति स्थापित कर वो फोटो की पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रात भर भजन कीर्तन भी आयोजित किए गए। जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत वारा के मुख्य चौक से बस्ती पहुंच मार्ग के प्रारंभ में नाली पर बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। आपको बताएं कि यह पुल करीब 1 वर्ष से ज़्यादा समय से टूटा हुआ है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा कई बार पंचायत में की, परंतु वर्तमान तक इस पुल का जीर्णोद्धार नहीं किया गया। ऐसे में ग्रामीणों को क्षतिग्रस्त पुल के ऊपर से ही आना जाना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत रात के समय होती है। ये समस्या यह है कि अभी फिलहाल में ये पुल फूटा हुआ है, लेकिन इसको 2 बार का बना चुके हैं, लेकिन गाड़ी लोडिंग गाड़ी ट्रैक्टर है ट्रक है ये आते जाते हैं, यहाँ से ये तो फूटेगी। अभी ये नाली बनने को बाकी है, काम चालू है उधर में, लेकिन आज छुट्टी है, लेकिन ये नाली बनेगी वहाँ से। कब से टूटा हुआ है ये फिर भी 2-1 महीना करीब हो गया। इसके पहले 2 बार का सुधारे हैं, पूरा पैक ही कर दिए थे, इधर का भी वो भी पूरा पैक कर देते जाली लगा के। तो इसके लिए अभी अपने तत्कालीन व्यवस्था कुछ नहीं कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं हुआ है सर। स्थिति पंचायत की तो सड़क के मामले में डावाडोल है, सामने गड्ढा पड़ा हुआ है। पंचायत के किसी भी अधिकारी ने आके यहाँ पे देखा नहीं है, और ये कम से कम महीना भर से पड़ा हुआ है। यहाँ पे सभी के लिए दुर्घटना बन सकती है। तो इसके लिए किसी को बोले भी नहीं क्या? बोले, अब जो पंचायत के सरपंचों को तो जानकारी लगी हुई है और अधिकारियों को भी जानकारी है पंचायत को, किसी ने तो ध्यान दिया नहीं अभी तक। अब जब तक दुर्घटना होगी तभी ध्यान दिया जाएगा। जैसे उधर एक बड़ा गड्ढा टूटा हुआ है, तो ये आज ही टूटा है कि पहले से? नहीं, ये तो 15 दिन से महीना भर से टूटा हुआ है। इस पुलिया पे जो साइकिल काटो या मोटरसाइकिल काटो तो कभी भी इस साइड हो जाता है, उस साइड हो जाता है, टूटा हुआ है। तो कब से टूटा हुआ है? कम से कम ये तो 1.5-2 साल से करीब टूटा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। कभी इधर से बैठता है, कोई इधर से, कोई लोड वाले ट्रक आते हैं, कोई इधर वाले आते हैं, इसलिए इसकी कोई जानकारी नहीं है भैया। लेकिन यहाँ से आते जाते रहते, वो भी कुछ समझते नहीं कोई चीज़। किस प्रकार की समस्याएं होती है लोगों को? गाड़ी इस साइड से काटूँ या उस साइड से काटूँ, क्या नाली में जाऊँ कि ये नाली में जाऊँ,
ये सोचते हैं समस्या, इसकी वजह से समस्या होती है, दुर्घटनाएं होती रहती है। दुर्घटना होना ही ना भैया कि इस साइड से काटूँ या उस साइड से मैं साइकिल ही काटूंगा तो इस साइड से काटूँ, उस साइड भी देखो, इस साइड भी कोई। ग्राम पंचायत वारा के सरपंच राजा अली ने बताया कि उक्त पुलिया का 3 बार मरम्मत किया जा चुका है। पंचायत में इसके लिए कोई राशि नहीं है, इसके बाद भी मरम्मत की जा रही है।